12 करवा रहे थे तुमसे। 80 गाड़ियों में से 60 गाड़ियों में लगभग 3 घंटा होता था। और अब कम से कम है ना 20 गाड़ियाँ तय होगी जिनका सिंगल स्टाफ रहेगा। उधर सिंगल स्टाफ क्या कर ले, क्या गाड़ी चलाएगा, गाड़ी चलाएगा। अब रात के टाइम में डेली अब रेगुलर रात की ड्यूटी आ रही है। 12 दिन चलो 10 की 8 घंटे की लगा लो। आपके रात 10 से सुबह 6 बजे तक 11-7 तक है। एक आदमी रात में चेक कर लिया करता। अब अकेला आदमी गाड़ी रोक करके वो करेगा तो असला वैसे लगता है, सेट वैसे है, वो अकेला आदमी गाड़ी चलाएगा, असला सब पड़ेगा। वैसे घूम कर फोन करके यार नींद आ जाएगा, नहीं तो अकेले भाई 2 में तो मालूम क्या रहेगा। 1 घंटे भाई तो थोड़ा है 2 घंटे में आदमी समझ जाएगा। अकेला क्या है टाइम पास नहीं होता। बैठा ही बैठा था 3 घंटे 60 वाट खड़ी रही। 1 बजे खराब हो लेकिन बताते हैं नहीं वो स्टेशन आएगा तो ही खुलेगा। और व्यू आ रहा देखते हैं। पहाड़ कहाँ है? वीडियो में आगे पड़ा। हाँ पटना के लिए खान सर। फिर वो क्या तुम्हारे यहाँ पर क्या है आंदोलन रहते हैं तुम्हारे आंदोलन होते रहता वहाँ। तो फिर वो कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है तुम्हारा। हाँ निकलता है ना सोल्यूशन क्या निकलता है? आंदोलन होता है तो ही सोल्यूशन निकलता है। फिर तुम गाँव में रहती हो शायद? गाँव में। बड़े बड़े भैया क्या सैलरी मिलती है? किसको? बड़े भाई को? हाँ 43,000।
वो स्टेशन वाले। हाँ 43 20 वाले। उनका तो 55-56 होगा। अच्छा ऊपर गेट में दो पत्र है, कंपनी में भी है और घर पर भी अपना बिजनेस करते हैं। ऑर्गेनिक खेती का क्या नाम है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का तुम्हारे ये उसको बोलते हैं यूरिया, पोटाश, DAP वो सब होता है ना, बनते भी हैं। तो कितने रुपये कट्टा चलता है तुम्हारा? अभी तो बहुत रेट है, 1000 रुपया देता है कट्टा। हाँ हाँ पोटाश। हाँ हाँ यूरिया सेल कर रहा है। ये एक फार्मर है कि ये तो जमीन कितनी है? लगभग 20 बीघा मेरे पास। नहीं तीनों मिला के। एक बीघा में कितना कमाई? एक किले में कितना बिका? 1 किले में कितने बिके को मिलाकर 1 हेक्टर बोलते हैं? 22 कट्ठा। 22 कट्ठा उसको बोला जाता है। 22 कौन कट्ठे तक एक नहीं 1 एकड़ जो है ना, 1 बीघा से थोड़ा सा बड़ा है। तुम्हारे 1 बीघा से थोड़ा सा बड़ा है, लगभग 15 किले। बाईं तरफ खुलेंगे, भारतीय रेल स्टेशन के लिए यहाँ से बढ़े। Railway station. Doors will open on the left. Change here to the station of Indian Railway Network. नहीं बस थोड़ा। हाँ अच्छा रेलवे स्टेशन है, यहाँ भारतीय रेल सेवा के रेलवे स्टेशन के लिए We stand clear of तो यार कोई में आपको समझ इतना बात है।
और इसमें प्लस करेंगे हम 34 मिनट हमारी घड़ी के टाइम के लिए, क्योंकि जो हमारी घड़ी का टाइम है वो लिया जाता है इलाहाबाद से, और ये घड़ी हमें दिखाएगी जयपुर का टाइम। तो यहाँ पे आ रही है 2:05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46 मिनट, 2:46 जयपुर का टाइम हो गया। प्लस कितना करेंगे हम? Look here, this is all around. फोटो भेज दूँगा आपको। हाँ तो मैंने वो मुझे पता है। एक बार पता है ऐसे करके चारों खड़े होते हैं और साइड पे ही ले ले फोटो। चारों आएंगे, आ जाएगी तो आगे पीछे होकर खड़े हो। साइड से चारों भी कैसे आएंगे? खड़े हो पहले मैं
हाँ तो मैंने वो मुझे पता है। एक बार पता है ऐसे करके चारों खड़े होते हैं और साइड पे ही ले ले फोटो। चारों आएंगे, आ जाएगी तो आगे पीछे होके खड़े हो। साइड से चारों भी कैसे आएंगे? खड़े हो पहले मैं क्यों बारिश होती तो हाँ हाँ चलो नहीं देना एक बार कौन
इसमें प्लस करेंगे हम 34 मिनट हमारी घड़ी के टाइम के लिए, क्योंकि जो हमारी घड़ी का टाइम है वो दिया जाता है इलाहाबाद से, और ये घड़ी हमें दिखाएगी जयपुर का टाइम। यहाँ पे आ रही है जगह 2:05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46 मिनट, 2:46 जयपुर का टाइम हो गया। प्लस कितना करेंगे हम? टिकट हुई थे मैं तो बैठा है तो यार कोई मैं आपको समझ इतना बात है। Look here, this is all around. You see what? यार लेकिन बताते हैं कि नहीं सही नहीं नहीं वो स्टेशन आएगा तो ही खुलेगा। यार व्यू आ रहा देखते हैं।
बाहर कहाँ है? वीडियो में आगे पड़ा। Always maintain 2 meter distance. हाँ पटना के ही खान सर। फिर वो क्या ऐसे तुम्हारे यहाँ पर क्या है आंदोलन रहते हैं क्या तुम्हारे? आंदोलन होते रहता वहाँ। तो फिर वो कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है तुम्हारा? हाँ निकलता है ना सोल्यूशन क्या निकलता है? आंदोलन होता है तो ही सॉल्यूशन निकलता है। फिर तुम गाँव में रहती हो शहर में? गाँव में। गाँव में तुम्हारे जो बर्थडे वाले भैया वो क्या सैलरी मिलती है? किसका? बड़े भाई को 43,000। वो रजिस्ट्रेशन वाले? हाँ 43। 43 और 20 वाले? उनका तो 55-56 और। अच्छा वो प्राइवेट में वो पत्र है कंपनी में भी है और घर पर भी अपना बिजनेस ऑर्गेनिक खेती करके ना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का तुम्हारे ये उसको बोलते हैं यूरिया पोटाश DAP वो सब होता है ना बनते भी हैं तो कितने रुपये कट्टा चलता है तुम्हारा? अभी तो बहुत रेट है 1,000 रुपया देता है कट्टा। वो कीड़े वाला हाँ हाँ पोटाश हाँ हाँ यूरिया सेल कर रहा है। फिर आपके ये एक फार्मर है ये तो जमीन कितनी है? लगभग 20 बीघा मेरे पास। नहीं तीनों मिला के। तीनों मिला के 20 बीघा और एक किला भी कम? 1 बीघा में कितना कमाई? नहीं किला नहीं एक किले में कितना बीघा? 1 किले में कितने बीघे को मिलाकर 1 हेक्टर बोलते हो? 22 कट्ठा। 22 कट्ठा उसको बोला जाता है। 22 कौन कट्ठे करते हैं? नहीं 1 एकड़ जो है ना 1 बीघा से थोड़ा सा बड़ा है। मुझे तुम्हारे 1 बीघा से थोड़ा सा बड़ा लगभग 15 किले। लगभग 80 गाड़ी लगी हो 12 करवा रहे हैं तुम 80 गाड़ियों में से 60 गाड़ियों में लगभग 3 कट्ठा होता था। कम से कम है ना 20 गाड़ियाँ तय होगी जिनपे सिंगल स्टाफ रहेगा। अगर सिंगल स्टाफ तो क्या कर ले क्या गाड़ी चलाएगा गाड़ी चलाएगा रात के टाइम में डेली अब रेगुलर रात की ड्यूटी आ रही है। 12 दिन चलो 10 की 8 घंटे की लगा लो। आपके यहाँ 10 से सुबह 6 बजे तक 11-7 तक है। एक गाड़ी रात में चेक कर लिया करता। अब अकेला आदमी गाड़ी रोक करके वो करेगा तो असला वैसे लगता है साइड वैसे है तो अकेला आदमी गाड़ी चलाएगा मसला सब पड़ेगा वैसे घूम कर फोन करके यार नींद आ जाएगा नहीं तो अकेले भाई 2 में तो बात भाई तो 2 घंटे में आप समझ जाना।
कोई ना, मैं बैठा ही बैठा था 3 घंटे थक लिया मैं बैठ के। एक ज़्यादा ऊंचा नहीं कि हम क्या सकता है, ये हम क्या सकता है ना। राउंड मार और फोटो लेना को मजा आएगा। अरे यार दादी तो जब है क्या राउंड मार रहा है वो इधर दोनों एक है। चलिए 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 लोग देख ले चलो चलिए चलिए। मगरमच्छ
सब मगरमच्छ है, चलिए सामने हाँ सामने तक ले लिया बाहर नहीं निकल रहा है, मेरा मछली भी है। नंदू इधर देखो, यहाँ देखो, आ गया आम।
हाँ तो मैंने वो मुझे पता है। एक बार पता है ऐसे करके चारों खड़े होते हैं और साइड पे ही ले ले फोटो। चारों आएंगे, आ जाएगी तो आगे पीछे होके खड़े हो। साइड से चारों भी कैसे आएंगे? खड़े हो पहले मैं सड़क देखो फोटो भेज दूंगा आपको। और इसमें प्लस करेंगे हम 34 मिनट हमारी घड़ी के टाइम के लिए, क्योंकि जो हमारी घड़ी का टाइम है वो दिया जाता है इलाहाबाद से, और ये घड़ी हमें दिखाएगी जयपुर का टाइम। यहाँ पे आ रही है जगह 2 बज के 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46 मिनट 2:46 जयपुर का टाइम हो गया। प्लस कितना करेंगे हम? Look here, 2 standards here all around. Can you see both?
अरे लकड़ी लेके चल रहा है। कहाँ चीतल? देखो भाग गया ना, भाग गया। चलिए कितना बड़ा बड़ा मस्त मस्त चलो। इसके अंदर। स्टेबल करके सूरज, स्टेबल करके पूरा फेस लो। हाँ हाँ आओ तो तुझे भी अच्छा आते वाला तो चलो तू ये नहीं कहता क्या भी तो थोड़ा स्पीड करो। ओए नो सोनू भैया हाँ कता दिखा है तो स्टेशन जैसा फोटो पे हाथ कुछ है हमारा है उड़ा दे हिमालयन पता है ना हाथ में सबसे झंडा करते और खाना क्या बोल रहे राउंड मार और फोटो लेना को मजा आएगा। अरे यार दादी फोटो खींचे तो रोज गाछी में देखो कैसे प्रदीप प्रदीप गाँव में नील गए यही तो था। एक ज़्यादा ऊंचा नहीं कि फन क्या सकता है, ये फन क्या सकता है ना। राउंड मार और फोटो लेना को मजा आएगा। अरे यार दादी
तो जब है क्या राउंड मार रहा है वो अलग है वो इधर दोनों है क्या चलिए 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 लोग देख ले चलो चलिए पकड़ पकड़ ना देख ले चलो चलिए तो उसको दूर रखा गया देख रहे चल बेटे हो 70 मुर्ग क्या देख रहे काफी बड़ा है बहुत बड़ा है हाँ हाँ चलिए आप किधर है आप लोग डरते हैं जाइए ना या ले
यहीं पे जहर खाऊंगी और इसका जिम्मेवार नीतीश कुमार उनका सरकार होगा। तो ये बिहार की बेटियों नहीं रही हैं, कब तक सड़कों पे ऐसे बैठे रहेंगी आप लोग, या कोई और काम भी कर सकती हैं? या बिहार सरकार आपको जब नौकरी नहीं दे रही है, 7th फेज का नोटिफिकेशन आउट नहीं कर रही है, तो कब से बिहार सरकार से भीख मांगेंगी आप? सर सबसे पहले तो हम लोग उनसे भीख नहीं मांग रहे, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हक तो मांग रही है लेकिन भीख भी नहीं दे रही है सरकार। तो सर ये उनके ऊपर सोचना चाहिए ना कि हम लोग जब सारी अहर्ता जो है कंप्लीट करके उसके बाद जब उनसे अपना हक मांग रहे हैं तो ये उनको सोचना चाहिए, क्योंकि वो केवल आश्वासन पे आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। अगर वो एक बार में ये भी बोल देते ना कि हम 2024 के इलेक्शन के पहले या 2025 के इलेक्शन के पहले हम नहीं देने वाले हैं, तो कम से कम हम अभ्यर्थी का टाइम खराब नहीं होता। आप देख रहे होंगे कि मैं अदर डिस्ट्रिक्ट से हूं और करीब मैं 10 दिन से पटना में यहाँ पे संगठन के द्वारा रहने का इंतजाम किया जाता है। सारे गरीब अभ्यर्थी है, सब लोग फंडिंग करके, और कितना प्रॉब्लम फेस करना होता है, तबीयत अलग खराब हो रहा है। बावजूद उसके जो मतलब रूलिंग पार्टी के कोई भी लोग हम लोगों को मिलने नहीं आए हैं। हाँ, ये चीज़ जरूर है कि वो कहते हैं कि जल्द किया जाएगा, लेकिन आप जरा पीछे बैनर में दिखा सकते हैं कि ये जल्द शब्द जो है ये इतना हद तक बदनाम हो चुका है कि 3.5 साल में भी इनका जल्द नहीं हुआ है। अंदर से कलेजा नहीं खोलता क्या? सर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम शिक्षक अभ्यर्थी है ना, हम लोग गुस्सा करके। मंत्री की बेटी आके बैठी है कभी? सर कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप लोग देखिए उनकी बेटियों को तो कभी ये सब चीज सफर नहीं करना पड़ता होगा। ये तो जो एक आम अभ्यर्थी है, उनकी मतलब आम अभ्यर्थी है, गरीब अभ्यर्थी है, वो लोग आके रोड पे अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन कम से कम इतना तो उनको भी सोचना चाहिए कि इन केस कभी कोई नहीं देखा है कि किनके साथ कैसा समय आता है। इन केस यदि कभी वो इस कंडीशन में आए, हमें पता है कि वो इस कंडीशन में नहीं होंगे, लेकिन उनके लिए शक्ति का क्षय होना भी यही कंडीशन है। उनको जिस शक्ति का घमंड है ना कि हम अभी रूलिंग पार्टी में हैं, अगर वो अपोजिशन में चले जाते हैं तो वो उनके लिए वही कंडीशन है। ये नारा बहुत गुस्सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस नारा को चेंज कर देना चाहिए। बेटी को कैसो भी बचा लो, फिर उसको पढ़ा लो, और फिर पटना के सड़कों पे या कहीं भी बिहार के किसी भी सड़कों पर बैठा दो। क्या लगता है आपको, नारा चेंज नहीं कर देना चाहिए क्या ये सर? सर मुझे तो लगता है कि नारा तो बिल्कुल चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब 10th और 12th पास करती है बेटी तो उनको कुछ पैसा दिया जाता है। अब क्यों पैसे दे रहे हैं उनको? आप जो उनको मतलब छोटी छोटी खुशियां दे रहे हैं, जो उनको सबसे ज़्यादा प्रमुखता से चाहिए। जब मान के चलिए कि आपके यही स्लोगन की वजह से आज गार्जियन इतना एक्टिव हो गए हैं कि वो अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, कि अगर हम लोग पढ़ाते हैं तो उनकी बेटियां भी आज कंधे से कंधे मिलाकर उनका खर्च वहन करने में सक्षम है। ये इसी वजह से आज गार्जियन में भी अवेयरनेस आई है। उसके बाद आप ये चंद 10,000, 5,000, 20,000 ग्रेजुएशन पास करने के बाद कुछ पैसे दे देते हैं, उससे क्या हम लड़कियों की स्थिति सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी ना। अगर हमारे गार्जियन अवेयर हुए हैं, लड़कियों के लिए उनकी सोच बदली है, तो उसके पीछे बस और बस वजह है कि आपने बेनिफिट दिया था 2005 से लेकर के, और 2010 के टाइम में आपने कुछ किया था। लेकिन अब तो पता नहीं आपको चुनाव छोड़ करके, और जो कुर्सी कुमार आपका पता नहीं कैसे नाम हो गया है, नाम हो नहीं गया है, नाम बिल्कुल सही दिया गया है, लोग बनाई है ना। तो सर क्या किया जाए? आप देखिए ना, वो कहते हैं कि हमारी सरकार अभी जस्ट बनी है। 2005 से लेकर 2022 तक आप चीफ मिनिस्टर हैं। सरकार चाहे जिनके भी द्वारा गठबंधन में बनाया गया हो, मुखिया तो आप ही है ना, तो आपको कुर्सी कुमार नाम कोई गलत भी नहीं दिया है। मतलब आपको विकास पुरुष से आप कहाँ आ गए? एक तरफ नीतीश कुमार ये कह रहे हैं जो शिक्षक स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है उसको फायर कर दीजिए, जो शिक्षक बढ़िया पढ़ा रहे हैं उसका सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति करने की बात नहीं कर रहे हैं वो। सर सोचिए, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया कि जो शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी बंद कर दीजिए, और जो शिक्षक अच्छे पढ़ा रहे हैं उनका इंक्रीमेंट कर दीजिए। लेकिन जो शिक्षक तमाम अहर्ता धारण करके और अपना हक मांगने आए, उनको लाठी से थूड़ दीजिए। काम तो आप यही कर रहे हैं कि उनके ऊपर लाठी चलवा दीजिए, ताकि दोबारा कभी वो अपना हक मांगने के लिए आ नहीं सकते हैं।
उनको आप याचना दीजिए, जेल का धमकी दिखाइए, उनको केस का धमकी दिखाइए कि हम आप पे केस कर देंगे, आपका करियर बर्बाद कर देंगे। तो आप कैसा मतलब डुअल मानसिकता आपका शो कर रहा है ना। एक महिला अभ्यर्थी होने के नाते गांव से बहुत सारी ताना मिलती होगी कि बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया और आज बेटी वो पटना की सड़कों पर बैठने के लिए मजबूर है, उसको कैसे मतलब सहन कर पाती हैं आप लोग? सर क्या करें, हम लोग इतना हद तक अपने हक के लिए तो आगे आएंगे ना। आखिर क्या किया जाए, हम लोग समाज का ताना तो छोड़ दीजिए, समाज के तानों को तो इंसान 1% भूल भी जाए। मतलब बेरोजगार युवाओं की ज़िंदगी में इस तरीके से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है कि समाज तो आपको कुछ पल के लिए ताना देने आएगा, घर के लोग आपको ताना देना शुरू करते हैं कि हम तुमको पढ़ाएं, तुम पैसा बर्बाद कर रहे हो, आखिर तुम लोग कोई लायक नहीं हो। तो बाहर वालों से तो इंसान बच के निकल जाए, घर वालों के ताने से कैसे बचे। लेकिन हम लोग फेस कर रहे हैं उन चीज़ों को, इसीलिए फेस कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो शायद हमारा भी दिन चेंज हो, कभी ना कभी तो आपके भी दिमाग में ये आए कि नहीं, इन लोगों का जो मांग है इसको पूरा कर देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंचला कुमारी है। क्या आप पटना के सड़कों पे पिछले 3.5 वर्षों से बैठी हुई हैं, क्या अभी तक आपका शादी हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, और न ही हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी होने देंगे। तो पटना के सड़कों पर बैठेंगे तो कैसे शादी होगी? अब ये तो नीतीश कुमार जी बताएंगे कि कब मेरी शादी होगी और कब वो मुझे जॉब देंगे, क्योंकि जब शादी न करने का कारण क्या है? जब तक जॉब नहीं होगी तब तक शादी हम नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जिद है आपकी? हाँ जिद है, क्योंकि सरकार की अगर जिद है कि हम लोग को जॉब नहीं देगी तो मेरा भी जिद है कि हम जॉब लेकर के ही शादी करेंगे। ऐसे शादी करने का क्या फ़ायदा, वहाँ ससुराल में ताने अलग मिलेंगे कि तुम दूसरे घर की बेटी हो, और यहाँ घर में ताने मिलते हैं कि तुमको दूसरे पराए घर की बेटी हो। तो हम लोग का अपना घर कहाँ है? मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ और मैं अपना घर में रहना चाहती हूँ, मैं किसी के घर में नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा अपना वजूद है, मैं अपने वजूद पे खरा उतरना चाहती हूँ। बिहार में बाहर है क्योंकि नीतीश कुमार है, और मैं कहती हूँ कि बिहार में बेरोजगार है क्योंकि कुर्सी कुमार है। बिहार में लोग लाचार हैं क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार हैं। बिहार के लोग युवा बेरोजगार हैं क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार हैं। और इनका मंशा जब भी बदलेगा कि हम रोजगार देंगे तभी हम लोग के लिए कुछ होगा। ये 30-40 हज़ार छठा चरण में ज्वाइनिंग कराए हैं और ढोल ऐसे पीट रहे हैं कि मानो ये कितने का नौकरी दे दिए हैं। आखिर हम अभ्यर्थियों, बिहार में ही क्यों ऐसा होता है? बिहार में ही क्यों धांधली होती है? बिहार के ही युवा क्यों बेरोजगार हैं? बिहार के ही युवा क्यों दूसरे राज्य में जाते हैं पलायन करने और कमाने के लिए? क्योंकि आपके राज्य में उतना काम करने की कैपेसिटी नहीं है। कैसे नहीं कैपेसिटी है? आप सरकार करवाना नहीं चाहती है काम। सरकार में कैपेसिटी नहीं है रोजगार और उनको सही वेतन देने का। आज एक नेता के पास हजारों और करोड़ों रुपए का धांधली होती है और उनके संपत्ति का जब छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपया बेड के नीचे। तो कहाँ मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि उनके सरकार में एक मिनिस्टर का क्या क्वालिफिकेशन होता है? हम शिक्षक बनने के लिए 1000 क्वालिफिकेशन खोजते हैं। आपको नेता बनने के लिए सबसे बड़ा बात है चोर होना चाहिए, बदमाश होना चाहिए, डकैत होना चाहिए। ये क्वालिटी एग्जैक्ट ये बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि एक नेता बनने के लिए आपको मर्डरर होना चाहिए, क्रिमिनल होना चाहिए, 1 नंबर का गुंडा मवाली होना चाहिए और तो और अनपढ़ होना चाहिए। उससे भी नहीं हुआ, बलात्कारी, मतलब जितना हो सके बुराई वो नेता लोग में होना चाहिए। घर में कितने लोग हैं आप? मेरे घर में 3 भाई 3 बहन और मेरे पापा हैं, मम्मी नहीं है। घर में सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरे पापा को ये पेंशन है और भाई लोग अपना जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है, किन्हीं का अपना बिजनेस है। तो हम कह रहे हैं कि मेरा क्या बिजनेस है, मेरा क्या वजूद है? हम आखिर 2 साल बीएड किए, इंटर ग्रेजुएशन और मैट्रिक किए हैं, उसके बाद हमने टेट पास किया, मेरा इतना क्वालिफिकेशन है। आपके नेता में क्या क्वालिफिकेशन है? कोई एक नेता आकर के बता दे कि हम में ये क्वालिफिकेशन है तो मैं उनको मान जाऊंगी। तेजस्वी जी भैया मेरे, उनमें क्या क्वालिफिकेशन है? हाँ बताइए,
क्या क्वालिफिकेशन है? आज IAS IPS बनना आसान हो गया है, लेकिन एक टीचर बनना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जज का। ये उन्होंने बोला है कि आज के डेट में IAS IPS बनना आसान है, लेकिन टीचर बनना मुश्किल है। अब हर कोई आदमी IAS IPS तो बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पाँचों उंगली बराबर हो। जब IAS IPS बनना होगा तो हम यहाँ क्या करेंगे? लड़कियाँ क्या करेंगी?